ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। प्रतिभा सिंह ने स्वराज दौरे पर कहा, हिमाचल का विकास तो सिर्फ कांग्रेस की देन। प्रतिभा सिंह पर बोले स्वराज विधायक जयराम ठाकुर, सिर्फ झूठे वादे करती है सांसद। हमीरपुर में हुई युवक की हत्या के आरोपी पुलिस हिरासत में, 24 घंटों में पुलिस को मिली कामयाबी। और देखिए सुंदरनगर में 4 अप्रैल से शुरू होने वाले देव मेले की झलक। मंडी के बीर इलाके में कमलनाग का मंदिर लोगों के प्रयासों के बाद बनकर तैयार हो गया है। इसका उपलक्ष्य पर हवन और पाठ का आयोजन किया गया और लोगों के लिए प्रभु के भंडारे का भी आयोजन किया गया था। नवचंडी होम कर्मणः कृताग्नि बक्षि शुक्ल बक्षि अद्य सुलदैवी आपन्याम प्रीतियाम पुण्याम पुण्याम शुभदिथौ अद्यः। सदियों पुराना मंदिर है, परंतु ये थोड़ा डैमेज हो गया था। अब जो हमारी नई कमेटी गठित की गई, 3 साल से ये कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है और नए मंदिर का निर्माण किया गया और पूरे गांव की जितनी भी जनता है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तन मन धन के साथ इन लोगों ने काम किया और 5 मई 2013 में इसका जो हमने इस मंदिर को गिराया गया था और 28 फरवरी को इसका पूरा 28 फरवरी 2014 में इसका जो कार्य है पूरा कर दिया गया। तो इसलिए हमें एक आयोजन रखा गया कि एक इसमें हमने पाठ रखना है और इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द काफ़ी गांव हैं, बीर है, ठियाना है, देव हैं, धार हैं, ये सारी जनता इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भंडारा हर साल होता है? भंडारा पहली बार हमने इसका भंडारा रखा गया और सर ये जो 4 मंदिर हैं, इनका आपस में क्या संबंध है? 4 मंदिरों का संबंध हमारे इसी गांव के मंदिर हैं और इस बाला टीका हमारे इसी देवते का जो टीका है और पंच भैया अवतार है, दान देव है, 16 सुरगड़ियाँ हैं, काली का मंदिर है अंदर मंदिर के अंदर और पूरे संपूर्ण परिवार में एकमात्र मंदिर है। और मैं अपनी कमेटी की तरफ से पूरे जो तुंगल के इलाके के जो भी लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे तन मन धन से हमारी सहायता की है। पैसे से लेकर मतलब सभी कामों में हमारी सहायता की हुई है। इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनावों का वक्त चला हुआ है, हर प्रत्याशी और पार्टी वोटर्स को रिझाने में जुटी हुई है। इसी बीच हमने जानने की कोशिश की कि आम जनता की उम्मीदों के बारे में, उस वक्त जनता का उस पक्ष में जानने की कोशिश की कि जिन्हें पार्टियां अपनी अपनी और आकर्षित करने में लगी हुई हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा मंडी की जनता ने कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। आपको कैसा नेता चाहिए? नेता तो काम करने वाला चाहिए। कैसा होना चाहिए और कैसे काम होना चाहिए? स्वच्छ छवि का होना चाहिए, ईमानदार हो जो लोगों का काम करेंगे लोग। नेता ईमानदार होना चाहिए और विकास का कार्य कर सके, ऐसा होना चाहिए। ईमानदार हो, अच्छी छवि वाला हो। बाकी जो 2 पार्टी उसमें क्या? दोनों पार्टी है वो आजमा चुके हैं वो लोग, एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। वैसे कैसा नेता होना चाहिए? जो है आम पार्टी वाले भी जैसे भागे, ठीक है, तो फिर मैदान छोड़ के भागे। इससे राहुल गांधी इतना मैच्योर बंदा नहीं है, और मोदी का इनाम पे आ गया। ईमानदार, गरीबों की सेवा करने वाला चाहिए। अगर जनता री सुन गए, गरीब आदमी सुन गए तब तक ठीक है। जो गरीब आदमी सुन गए तो असर तब बेचारे क्या करें ना वोट दें। ऐसा चाहिए जो सब क्लासेस का भला करे, एक ही वर्ग का वो पालन पोषण ना करे,
सबको बराबर दृष्टि से देखें। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है, बल्कि जो पार्टी की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो डिपेंड करता है। पार्टी की पॉलिसीज़ होंगी, जिस भी पार्टी की पॉलिसीज़ होंगी, तो पिछले सालों से हमने देखा है कि जितनी भी ये पॉलिसीज़ बीजेपी की और इनकी कांग्रेस की पॉलिसीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं है। चाहे इनकी फॉरेन पॉलिसी ले लो, होम पॉलिसी ले लो, इकोनॉमिक पॉलिसी ले लो, तो यही कारण है कि पॉलिसी सेम होने से बेरोजगारी भी बढ़ी है, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट भी रही है, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट भी रही है। बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है, बीपीएल परिवारों का जो लेवल, जो बीपीएल परिवारों की संख्या वो भी बढ़ी है। तो इसके लिए एक चेंज चाहिए, चेंज ज़रूरी है, और उसके लिए उसी पार्टी को मैं तो समझता हूँ वोट करना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी पार्टी, कि जो जिनके पॉलिसीज प्रोग्राम अच्छे। हमें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो इस समय देश की एक गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसमें आज भ्रष्टाचार, महिलाओं की दुर्दशा और इस प्रकार की जो कुरीतियाँ आज समाज में फैली हुई हैं, उनको ख़त्म करने वाला नेतृत्व चाहिए। हमारी जो पीछे की सरकारें थी वो एक सीधा एक ऐसा षड्यंत्र था उनका कि बजट बनाओ, अगर पहले तो बजट जो उसको छूते ही नहीं थे, लेकिन जब छू लिया तो अपने लिए उसको यूज़ करते थे। आज यूपी बिहार में ऐसी अगर बात की जाए तो 1900 स्कूल, अगर न्यूज़ में जब देखा जाता है कि 1900 स्कूल ऐसे हैं जो रिकॉर्डों में हैं, टीचर हैं, लेकिन अगर वास्तव में जाकर वहाँ देखा जाए तो ना टीचर है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा सशक्त नेतृत्व आज भारतवर्ष को ज़रूरत है कि जो एक भारतवर्ष को ढंग से चलाए, जो गरीबी और अमीरी का फ़र्क समझे और अमीरों को ज़्यादा बढ़ावा ना देते हुए गरीबों की तरफ सोचें, और एक ऐसा नेतृत्व जो राजघराने से नहीं हो लेकिन अपने बलबूते में एक ढंग की पहचान रखता हो। आपको कैसा नेता चुनेंगे आप? जो देश हित में काम करने वाला हो और समाज के हित में काम करने वाला हो, देश की जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा है, जो इसको नियंत्रण में रख सके और समाज को लेकर चलने वाला नेता हमें इस देश में लाने की आवश्यकता है। और उस दिशा में आज हम काम कर रहे हैं, इस जनता को जागरूक कर रहे हैं कि समाज के अंदर और इस देश के अंदर वो नेता आए जो समाज के हित में हो और देश के हित में, ऐसा नेता को हम लाने वाले हैं। वोट डालेंगे तो आपको कैसा नेता चुनेंगे? सर, नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की मांगे भी सुने और उस पर अमल भी करे, ना कि ऐसा होना चाहिए भाई गरीबों को देखे नहीं, बाद में वोट से लेने से पहले तो बहुत बातें करते हैं, भैया ऐसा करेंगे, पर इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं करते। नेता ऐसा होना चाहिए भाई अच्छे काम करे, ईमानदार, जो देश को आगे बढ़ाए, हमें वैसा नेता चाहिए। कैसा नेता आगे ले आएंगे? कैसा नेता होगा? नेता तो ये सबसे पहले तो महंगाई कम करे, भ्रष्टाचार कम करे, वो नेता चाहिए हमें जो सबका काम करे। ऐसा नेता जो डेवलपमेंट करे। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है।
और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स। MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। हमीरपुर शहर में हुए एक युवक के कत्ल के मामले को पुलिस ने 24 घंटे में हल कर लिया है और इसमें आरोपी 4 लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है। गौरतलब है कि विशाल शर्मा, जो कि एक ऑटो चालक था, उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को विशाल का मृतक श्री हमीरपुर बाईपास पर एक निर्माणाधीन मकान में पड़ा हुआ मिला था। जब विशाल की लाश पुलिस के हाथ लगी तो उसके चेहरे पर बुरी तरह से पत्थरों व ईंटों से प्रहार करने के निशान थे। हमीरपुर पुलिस ने IPC की धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और मात्र 24 घंटों में ही इस मामले के संबंधित 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल को आधार बनाकर छानबीन शुरू की थी और इसी के आधार पर पुलिस को इसको हल करने में कामयाबी हासिल हुई। गिरफ्तार किए गए 4 लड़कों की उम्र 18 से 23 साल के बीच है और यह सभी हमीरपुर के एक निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्र हैं। पैसों के लेन देन को लेकर इन 4 आरोपियों का झगड़ा विशाल शर्मा से हुआ, जिसको लेकर इन्होंने विशाल को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले के बाद जिला हमीरपुर में सनसनी फैल गई थी। इस मामले पर बोलते हुए हमीरपुर की पुलिस अधीक्षक बीना भारती ने कहा कि पुलिस ने IPC की धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि पैसों का लेन देन ही इस झगड़े का कारण बना। जो बाईपास रोड पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक शव बरामद हुआ था, उसमें हत्या का मामला दर्ज हुआ था 302, 201, 34 में। उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें जो सारे साक्ष्य थे वो साक्ष्य भी हमने बरामद किए। ये स्टूडेंट हैं, ये पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और इनकी उम्र जो है 18 से 23 साल के बीच में है। पैसे के लेन देन के ऊपर जो है इनका झगड़ा हुआ है। ये बताते हैं कि 500 रुपये जो दिए थे वो उसने वापस नहीं किए बहुत मांगने के बाद भी, और इसके ऊपर इनका झगड़ा हुआ और उसमें जो है उसकी हत्या कर दी गई। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।
मंडी के ARC पब्लिक स्कूल ने आज नए स्तर की शुरुआत हवन कर की है। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स भी मौजूद थे। हवन का उद्देश्य बच्चों की तरक्की और उन्नति बताया गया है। हवन के बाद सभी ने श्रद्धा भाव से प्रसाद भी ग्रहण किया। आज हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया है और हमें प्राइमरी की रिकॉग्निशन करवाया हमने और उसकी परमिशन हमें मिली है। इसी की वजह से हमने आज ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है, उसके लिए हमने ये हवन करवाया। और इससे क्या संदेश जाता है हवन का? इससे ये है कि बच्चों को चलो पढ़ाई में उन्नति मिले, उनकी तरक्की के लिए हमने ये किया है। और बच्चों के साथ साथ और उनके पेरेंट्स को बुलाया था। बच्चों के पेरेंट्स भी साथ आए हैं और बच्चे भी साथ आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें कहा था कि हमें सजेस्ट किया था कि आप आगे बढ़ाओ, आपका स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। हमें पेरेंट्स से ही उत्साह से हमने आगे किया और बच्चे भी हमारे स्कूल के अच्छे हैं, सभी बच्चे। Today we have started new session from primary section. I have started first class. This was a play pen school from last so many years. Now parents address us to continue it, so we have got the recognitions from HP board. Today we also took Havan ceremony along with the parents and the child. The children came, so now I congratulate all of parents and the students to accompany this Havan ceremony. Om Indraya Swaha, Idam Indraya Namah. Om Bhuragnaye Swaha, Irvagnaye Namah. Om Bhurvaye Swaha. के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।